हमें ये समझना होगा। देखो जैसे मान लो अब एक निश्चय व्यवहार की दृष्टि है, अगर हम ये मानते हैं, अगर आपने कहा जिस डिब्बे में घी रखा हुआ है, आपने कहा घी का डिब्बा, तो गलत है क्या? व्यवहारिकता की दृष्टि से गलत नहीं है, किंतु जब आप उसका विश्लेषण करोगे तो आप कहोगे नहीं डिब्बा तो स्टील का है किंतु इसमें घी रखा हुआ है, घी के संयोग के कारण से इसको ऐसा कहा जा रहा है। अब आप यदि ये नहीं कहोगे और आप कह दोगे स्टील का डिब्बा, तो स्टील के डिब्बे तो आपके यहाँ 50 रखे हुए हैं, आप कैसे उस चीज को पहचानोगे? नहीं पहचान सकते ना। तो ये लोक व्यवहारिक वस्तु की पहचान करने के लिए देखो चार निक्षेपों में एक नाम निक्षेप भी आया हुआ है, और उस नाम निक्षेप में कहा है कि बिना क्रिया के, बिना उसके गुण के, बिना उसके नाम रख देना, ये कहलाता है नाम निक्षेप। अब कोई बिल्कुल वैसा हो, मान लो कोई गरीब है और उसका नाम कई बार मिलता है करोड़ीमल, किसी की आंखें भी काम नहीं कर रही और उनका नाम मिलता है नयन सुख है। कोई अपन यहाँ भी देखते हैं कि बिल्कुल मान लो अगर कलर साफ नहीं है, फेयर नहीं है, वैसा है सांवला वाला काला सा है, और फिर भी उसका नाम सुंदरलाल। तो क्या है इसमें किसी प्रकार की गुण क्रिया की कोई अपेक्षा नहीं होती है नाम निक्षेप में। तो हम इनको कठिन में ना जा करके हमें मात्र से इतना समझना है कि हमारी दृष्टियां समझने की, हमें आलम को समझना है। आप मुंह ग्रास अपने मुख में इस तरफ से दो भी मुख में जाना है, इस तरफ से दो भी मुख में जाना है, बाएं हाथ से खाओ तो भी मुख में जाएगा, दाहिने हाथ से खाओ तो भी मुख में ही जाएगा। जिनवाणी तो ऐसी अगाध है जिसको आप जहां से भी समझोगे वहां से हमारे लिए एक रस ही आएगा, अमृत ही हमारे लिए बरतेगा। परंतु जहां हम उसमें कहीं एकांत पक्ष की या पंथवाद की कीचड़ यदि हम उसमें भर देते हैं तो वह हमारे लिए जिनवाणी भी समझ लो शास्त्र में शस्त्र के समान हो जाते हैं। आप उसके लिए हमें समझने को क्या चाहिए, उसको समझने के लिए हमें चाहिए साधना चाहिए। देखो दोनों नयों की दृष्टि कैसी है, जैसे मान लो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इन दो का एक फार्मूला है कि इनको यदि आप समान अनुपात में मिलाओगे तो जल बन जाएगा, H2O इनका फार्मूला है। अगर इनको आपने